अब मुझे बताओ, कुछ लोग देव दर्शन ही करते, स्वाध्याय नहीं करते, तो गलत है कि सही है? सही है कि गलत है? गलत है। और कुछ लोग स्वाध्याय करते और आत्मचिंतन नहीं करते, वो सेम गलत है ना, सेम। अरे वो तो भी बेचारे अज्ञानी। अरे तुम ज्ञानी तो पढ़ रहे हो ना इतना, तो भी समझ नहीं रहा तुमको प्रायोग की लब्धि क्या है? देशना के बाद तो प्रायोग की लब्धि प्रयोग करना पड़ता है। मैं सोच, इतनी सिंपल बात है, वो भी व्यवहारवासी और हम स्वाध्याय करने वाले भी व्यवहारवासी, क्योंकि किसी बात हो गई। हाँ, तो व्यवहारवासी मतलब हमको लगता है देवदर्शन ही करते, सिर्फ अक्षर पूजन करते, स्वाध्याय नहीं करते। अरे जो स्वाध्याय करते और आत्मा में जानते नहीं, चिंतन नहीं करते, रमते नहीं, है ना, वो भी व्यवहारवासी है। सही कि नहीं? स्वस्तिक भैया, क्लियर हुआ क्या? मतलब जो देव दर्शन करके आत्मा स्वाध्याय नहीं करने वाले गलत लग रहे, और स्वाध्याय करके आत्मा को नहीं जान रहे, वो गलत नहीं लग रहे ना? नहीं, ये तो भैया वो तो स्पेशल है, तो सुनगोड़ी हो, तो मुमुक्षु हो, तो भैया पढ़ने वाले स्वाध्याय वाले, ऐसा किसने अर्थ कर दिया? ये स्टेप फिर वही अटक गए ना क्या? वो कितने सालों से वृक्षल पूजन पे अटके, हम कितने साल से स्वाध्याय में अटके है, तो वही अटके तो दोनों भी है, भटके तो दोनों भी है। मनुष्य वो उनका भी बर्बाद होने का और हमारा भी बर्बाद होने का, यदि हमने खुद को नहीं जाना, आत्मानुभव नहीं किया तो। स्वाध्याय करने से तुमको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा कुछ? इस स्वयं को जानने के लिए तो स्वाध्याय, नाम ही इसका स्वाध्याय है। स्व का अध्ययन करके स्वयं का अनुभव करो। तो याद रखना, स्टेप अप क्या है तुम्हारे? अगर प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय अच्छा होने लगे, अब तुम्हारा काम है नेक्स्ट स्टेप पर आओ। अब एकांत में बैठना प्रारंभ करो, तुम खुद के बारे में चिंतन करना प्रारंभ करो। दिन में से 1-2 घंटे कम से कम खुद के साथ अकेले बैठना चाहिए। ये है स्टेप अप करने का तरीका, ये स्वाध्याय से ऊपर उठने का तरीका। प्रायोग की लब्धि इसी को बोलते हैं। इसी के बीच करण आ जाएगा और करण के बाद सम्यक्त होगा। ये प्रायोगिक के बाद ही होगा, याद रखना। देशना के बाद करण नहीं आता है, और देशना के बाद सम्यक्त तो भी नहीं आता है डायरेक्ट। समझा क्या नहीं समझा? कितनी क्लियर कट प्रक्रिया सामने, कोई समझ ही नहीं रहा, समझा भी नहीं रहे। तो स्वाध्याय पे लेवल पर कितने लोग अटक गए, कोई बढ़ नहीं रहा, और उसको कोई व्यवहारवासी नहीं बोलता उनको। स्वाध्याय करने वालों को व्यवहारवासी नहीं बोला जाता। बताओ, वो तो निश्चय वाले हो जाते हैं, खुद को निश्चय वाले मानते हैं और स्वाध्याय ही कर रहे बस। किसके निश्चय वाले हैं? तो स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, भाई जो बड़ा कर का स्वाध्याय भैया, स्वाध्याय कर करके रमना है, खुद को जानना है। समझे कि नहीं? ये है प्रक्रिया। तो व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं, मतलब बोलो बोला क्या अनुसरण करने योग्य नहीं है? देव दर्शन अनुसरण करने योग्य नहीं है, प्रक्षाल पूजन अनुसरण करने योग्य नहीं है, तीर्थ यात्रा अनुसरण करने योग्य नहीं, नियम व्रत अनुसरण करने योग्य नहीं। बोलो, स्वाध्याय अनुसरण करने योग्य नहीं है। फिर अनुसरण करने एक योग्य से वे ज्ञाय थे, जो मैं हूं। खुद का अनुसरण करना है, खुद की आराधना